अभी तक देश में, प्रदेश में या इस मंडल में क्या आक्रांताओं का इतिहास पढ़ाया जा रहा था? नहीं, देखिए, जैसे किसी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में किसको पढ़ाया जाए, किसको नहीं पढ़ाया जाए, ये उस विश्वविद्यालय के अकादमिक परिसर का जुरिस्डिक्शन होता है। हम किसी विश्वविद्यालय पर कमेंट न करते हुए ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर में अकादमिक परिषद, जिसके अध्यक्ष मैं होता हूँ, कुलपति होते हैं, वह ये कोशिश करेंगे कि अपने भारतीय धर्म, संस्कृति, दर्शन के अनुसार और उसका सुपोषण, संवर्धन और वृद्धि करने के लिए जो पाठ्यक्रम सुचारू रूप से संचालित हो सकता है वो संचालित हो। ऐसा कोई पाठ्यक्रम जो हमारी संस्कृति को, हमारे ज्ञान विज्ञान को, हमारे धर्म दर्शन को दूषित करता है, नीचा दिखाने का प्रयास करता है, वो व्यक्ति या वो इतिहास, उसका संवर्धन हमारे विश्वविद्यालय में नहीं हो। तो अभी तक कुछ ऐसे व्यक्ति रहे हैं, व्यक्तियों का या ऐसे समाज के ऐसे लोग जिनका महिमा मंडन होता रहा है? ऐसा तो सब आप लोग जानते हैं कि किसका किसका, जैसे अकबर महान है, ऐसे अकबर महान इस शब्द को लेकर के वामपंथी विचारकों ने थोपने का प्रयास किया, और वह अब तो ये इतिहास की वस्तु नहीं है, ये तथ्यों से प्रमाणित है कि अकबर ने ऐसा अत्याचार किया है जिसमें अकबर महान करने में शर्म आ गया। बहराइच में खासकर सैयद मसूद अली जो यहाँ गाजी की दरगाह है उसको लेकर के लोग चर्चा करते रहे हैं और तमाम तरीके के पाठ्यक्रमों से जुड़ा भी मामला बताते हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे, चूँकि उन्हें भी आक्रांता कहा जाता है? ये जो है ये ज़्यादातर राजनीतिक मामला होता जा रहा है। ये संस्कृति और संस्कृत के दृष्टि से यह हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा कैसे हो सकता है, ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है। होंगे पाठ्यक्रम का हिस्सा तो महाराजा सुहेलदेव और महर्षि बाला। बहराइच आने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? बहराइच में अभी प्रवेश शुरू हो रहा है माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर का, तो बहराइच केडीसी बहराइच एक नोडल सेंटर के रूप में पहले से भी आख्यायित है। यहाँ पे हमने सभी बहराइच जनपद के सभी महाविद्यालयों को यहाँ पे आहूत किया है, उनके प्राचार्यों को, कि अपने नए पाठ्यक्रम, अपने नए प्रवेश सत्र के संबंध में उनसे चर्चा कर सकें। क्या नया है? क्या नया क्या है? नया, जैसे हम माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय में समर्थ पोर्टल से एडमिशन होना है, ये नया है। 10 विषयों 10 फैकल्टीज़ को हम माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर में चलाएंगे, इसको बताना है। दूसरा, शोध प्रवेश परीक्षा हम 23 जून को कराने जा रहे हैं, इसके बारे में भी चर्चा करना है। अधिक से अधिक लोग वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करें, शोध प्रवेश परीक्षा में भाग लें और शोध करने के लिए अपने को तैयार। एक साथ 2 कोर्स कर सकते हैं और साल में 2 बार एडमिशन। हाँ, एक यूजीसी गाइडलाइंस ने ऐसा 2 गाइडलाइंस दिया है। पहला है कि 2 बार प्रवेश की सुविधा, एक बार प्रवेश जो जुलाई में होता है, ये सभी लोग जानते हैं, सब ऐसे विश्वविद्यालय संचालित होते रहे हैं, लेकिन यूजीसी ने कहा कि आप जनवरी माह में भी आप प्रवेश ले सकते हैं, तो वो हम लोग माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर इसको लागू करेंगे। बहराइच में लगभग कितने विद्यालय? दूसरा डुअल डिग्री प्रोग्राम है कि एक ही साथ विद्यार्थी 2 डिग्री भी ले सकता है। कितने विद्यालय? 2 यूजी का पाठ्यक्रम वो एक साथ कर सकता है, या 2 पीजी का कर सकता है, एक यूजी का कैंपस में कर सकता है, एक ऑनलाइन भी कर सकता है उस कैंपस में जो चल रहा है। तो इस तरीके से डुअल डिग्री प्रोग्राम विद्यार्थी ले सकते हैं। संस्कृत और संस्कृति को लेकर भी कुछ आप कमिटमेंट कर रहे हैं? हमारे विश्वविद्यालय में माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर में ये विभाग खोला जा रहा है, स्कूल ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी। तो इसमें डिफरेंट कल्चर, इंडियन कल्चर के बारे में प्रमुखता से इस पर ध्यान दिया जाएगा, और संस्कृत लैंग्वेज के तौर पे भी स्कूल ऑफ संस्कृत एंड एंशिएंट इंडियन लैंग्वेजेज, जिसमें तमिल भी शामिल है, क्योंकि तमिल और संस्कृत में ये दक्षिण भारत के लोग ये थोड़ा सा ये इस मुद्दे को उठाते हैं कि तमिल संस्कृत से पुरानी है, तो उसको भी हम लोग थोड़ा एड्रेस करने की कोशिश करें। जो बच्चे जिले के बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए संदेश है? जिले के बाहर जाने वाले विद्यार्थियों के लिए ये संदेश है
कि अब उनके लिए एक उत्कृष्ट शिक्षा का केंद्र माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर अपने को स्थापित कर रहा है। आप प्रथम सत्र के छात्र बनिए और माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर का गौरवपूर्ण इतिहास लिखने में आप सहायक हैं। सर बहराइच क्या में कोई कितने कॉलेज हैं जो आपके साथ मिलकर काम करते हैं? बहराइच में इसमें 45 से 50 के बीच में कॉलेजेज हैं जो कार्य कर रहे हैं। इसमें राजकीय और अशासकीय और शासकीय महाविद्यालय दोनों हैं। सर कोई मॉनिटरिंग सेल भी आपका बनेगा, चूँकि मंडल में तमाम विद्यालय हैं हाँ। जहाँ कुछ अनियमितताएं होंगी, कुछ शिकायतें होंगी, उसके लिए किस पोर्टल पर? एक हम लोगों ने प्रवेश समिति बनाया है और महाविद्यालयों से भी आग्रह किया कि अपनी प्रवेश समिति बनाएं। हमारे यहाँ एक नोडल कोऑर्डिनेटर हैं समर्थ के, वो अभी हम लोग जब एड्रेस करेंगे प्राचार्यों के साथ तो वो अपना नंबर देंगे और हर महाविद्यालय में एक नोडल टीम है समर्थ की, वहाँ से एक व्यक्ति हमारे नोडल कोऑर्डिनेटर से कनेक्ट रहेगा। चारों जिले में कितने कॉलेज होंगे? चारों जिलों में कम से कम इस समय 171 कॉलेज हैं। एक सर मामला आता है महाविद्यालयों में नियुक्ति को लेकर के अनियमितता बरती जाती है, आए दिन ये मामले। हाँ, कि बड़े पैमाने पर नियुक्तियाँ कर ली जाती हैं, लोगों को पता नहीं चलता है और ऐसे में साफ में बट्टा न लगे, इसको पारदर्शिता लेकर क्या कदम उठाएगा? नहीं, महाविद्यालयों की नियुक्ति से हमसे नहीं मतलब, हमको विश्वविद्यालय की नियुक्ति से मतलब। मुझे संभवतः प्रश्न ये है कि विश्वविद्यालय में नियुक्ति, जो विश्वविद्यालय और आपके कॉलेजेस भी जो हैं वहाँ पर भी होता है, वो कौन सी ऐसी एजेंसियाँ होती हैं उसकी मॉनिटरिंग करेंगी या? नहीं, जो महाविद्यालयों की नियुक्ति है वो तो यूपी हायर एजुकेशन सर्विसेज कमीशन कर रहा है। वो तो अभी प्रवेश परीक्षा अपनी लेने जा रहा है, उसके माध्यम से इंटरव्यू के माध्यम से करेगा। विश्वविद्यालय व्यापक तौर पे अपने विभागों का एडवर्टीज